फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेधाज इंसेप्शन में। अच्छा, आज आप मुझे ये बताइए कि क्या आप गुलाब को और सुंदर बनाना चाहेंगे। गुलाब बहुत सारी वैरायटी में आते हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं, पिंक, रेड, पर्पल, वाइट, बहुत सारे कलर में आते हैं। पर क्या आप कभी गुलाब को और सजाना चाहेंगे या गुलाब और सजा के अच्छा लगेगा? आप खुद बताइए। नहीं ना? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकृति ने उसे खुद इतना खूबसूरत बनाया है कि उसको किसी भी तरीके की सजावट की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो खुद एक सजने की वस्तु है, जहाँ पे सज जाए उसी में चार चांद लगा देता है ना। बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं, जो किशोरावस्था में से गुजर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। किशोरावस्था बहुत संवेदनशीलता की अवस्था होती है। अब आजकल मैं देखती हूँ कि टीनेजर्स को सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। वो तो अपने आप में ही गुलाब है, अपने आप में ही इतने खूबसूरत होते हैं, उनको सजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर अच्छा दिखने की होड़, इतना कंपटीशन, इतने मार्केट में आने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा युवा इस्तेमाल करता है, कि टीनेजर्स बच्चे इस्तेमाल करते हैं। युवावस्था में आप मेकअप कर सकते हैं, पर टीनेजर्स की तो इतनी सॉफ्ट स्किन, इतने प्यारे, वो ऑलरेडी इतने प्यारे होते हैं कि उनको किसी भी प्रकार के मेकअप की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो गुलाब होते हैं। पर हमें तो अच्छा दिखना है, हमें तो फेशियल भी कराना है, बालों को भी कलर करवाना है और बहुत तरीके की ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करने। पर क्या आप जानते हैं कि इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं बाज़ार में मिलते हैं, इनका बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव आपको तब देखने को मिलेगा जब आप प्रौढ़ावस्था में आएंगे। प्रौढ़ावस्था में आते आते आपका चेहरा एकदम वृद्ध लगने लगता है। जब आप अपने किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी चीज़ को अगर सजाना चाहेंगे तो वो कब तक बनी रहेगी, कब तक? बस ये है कि जो टीनेजर्स हैं, मैं उनके लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि आप मेकअप मत करिए, आप अपनी स्किन पे ध्यान रखिए, आप अपने शरीर के प्रति सतर्क रहिए, आप अपने शरीर को समय दीजिए। लेकिन क्योंकि संवेदनशील बहुत ज़्यादा होता है और हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं किशोरावस्था में, टीनेजर्स में, तो उनको सही चीज़ों का जो ज्ञान है वो नहीं हो पाता है कि हमको क्या करना है। हमको वो एक असमंजस वाली स्थिति में ऑल टाइम रहते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है ना। तो इसलिए वो कभी कभी, चाहे किसी भी उसमें हो, लड़के हों या लड़कियां हों, गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही के लिए है, वो गलत चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं। किशोरावस्था को तनाव तूफ़ान की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा है। तनाव तूफ़ान की अवस्था जो है वो इसलिए कहा है क्योंकि किशोर हम डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, परेशान रहते हैं, जो टीनेजर्स रहते हैं, क्योंकि उनको करियर की चिंता और जो है अपनी सुंदर दिखने की चिंता, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, इसलिए कहते हैं। लेकिन अगर मेरा सिर्फ टीनेजर से ये कहना है कि आप अगर सुंदर दिखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप तनाव छोड़ दीजिए। जिस तरह से जितना ध्यान आप मोबाइल या अपनी दोस्तों की बातों को मानने में लगाते हैं, उतना ध्यान अगर आप सिर्फ अपने माँ बाप की बातों को सुनने में लगाएंगे तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाएंगे। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी कड़वी दवा होते हैं कि जो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, एक टाइम में आके सबसे ज़्यादा कड़वी दवा माँ बाप ही होते हैं। वो एक टाइम में आके आपको इतना फ़ायदा करते हैं कि आप समझ भी नहीं सकते कि वो सारी बीमारियाँ आपकी जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारे में क्या बीमारी थी और ये हमारी माँ बाप ने ही ख़त्म कर दी, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का हमेशा अच्छा चाहते हैं। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो किशोरों को अगर मेकअप करना भी है तो सिर्फ और सिर्फ रोज़ वाटर से अपने चेहरे को स्प्रे करिए।
रोज़ वाटर से अपनी स्किन को, अपने चेहरे को साफ़ करिए रात में सोते समय। सर्दियों में आप सिर्फ ग्लिसरीन, नींबू और रोज़ वाटर का जेल लगा के रात में सो जाइए। आप सुबह वैसे भी निखरे निखरे नज़र आएंगे। जिस तरह से हम पेड़ों में पानी देते हैं ना और उनको ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पौधे, उसी तरीके से आप जब इस तरह से करेंगे तो आपका चेहरा भी जो है वो एक कांतिमय बन जाएगा, उसकी एक शोभा अलग ही नज़र आएगी। आप मेकअप करना चाहते हैं तो आप सिर्फ काजल और आईलाइनर का यूज़ कर सकते हैं। लिपस्टिक से अपने प्यारे प्यारे गुलाब जैसी पंखुड़ियों जैसे होठों को क्यों ख़राब करते हैं? आप उसमें लिप बाम लगाइए। आप तो वैसे भी इतने प्यारे हैं। टीनेजर्स तो बहुत ही प्यारे होते हैं भाई। एक कहावत मैंने सुनी थी गांव में कि जवानी में तो गदही भी बहुत सुंदर लगती है। ये कहावत मैंने सुनी थी बुज़ुर्गों के मुँह से। तो ये बात गलत नहीं है। यंग एज टीनेजर्स एक ऐसी अवस्था ही होती है कि जो भी इस अवस्था से गुजरता है वो अपने आप में एक ब्यूटी हो जाता है, सुंदर हो जाता है। इसलिए आप अपने चेहरे का और अपना ध्यान तो रखिए, पर जो प्रोडक्ट्स हैं बाहर के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको मत यूज़ करिए। हो सके तो आप घरेलू उत्पाद का यूज़ करिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप 2 तरीके के स्क्रब को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्क्रब मैं आपको बताऊंगी। वो स्क्रब है, एक तो आपको थोड़ा सा 1 चम्मच चोकर लेना है। जो हम आटा घर में यूज़ करते हैं उसका थोड़ा सा 1 चम्मच चोकर लेना है, उसमें 1 चम्मच हनी मिलाना है और बस उस चोकर से आपको अपने फेस पे स्क्रब करना है। इज़ दैट क्लियर? आपकी जितनी भी डेड स्किन है या जितनी भी डस्ट है चेहरे पे जमा हुई, जो भी गंदगी है, सब कुछ रिमूव कर देगा वो। और आपका चेहरा, उसके बाद आप कोई भी वैसलीन या जो अगर सर्दियां हैं तो आप वैसलीन लगा लीजिए, अदरवाइज़ कोई भी हल्का अच्छा प्रोडक्ट का मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। वरना आप सिर्फ रोज़ वाटर से चेहरे को क्लीन करके सो जाइए। और अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई, कुछ लोगों का स्किन ऑल जितने भी वेदर होते हैं सब में उनका चेहरा ड्राई रहता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि कच्चा दूध जो है वो लेके और उसको फेस पे कॉटन से उसको साफ़ करिए। बहुत अच्छा क्लीजिंग है, बहुत अच्छा। उसको आप अपने चेहरे को साफ़ कर लीजिए और उसके बाद बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के सो जाइए। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी मेकअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो टीनेजर्स से मेरा बस यही कहना है कि आप तो अपने आप में गुलाब हैं और ऐसे ही खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुलाब की तरह महकते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।